आज हमारे मकान का बल्ब फ्यूज हो जाए, हम दुकान से दूसरा खरीद करके ले आते हैं। हमारे घर की लाइट चली जाए तो आज हम मोबाइल की टॉर्च जला करके रोशनी कर लेते हैं। मोबाइल नहीं है तो मोमबत्ती जला करके घर में रोशनी कर लेते हैं, चिराग जला करके रोशनी कर लेते हैं। कभी कब्र की काली कोठरी के बारे में सोचा, जहां बाप बेटे को दफन करके चला आएगा, जहां बेटा बाप को दफन करके चला आएगा, जहां रिश्तेदार रिश्तेदार को दफन करके चला आएगा। उस काली कोठरी में हमने रोशनी का क्या इंतजाम किया है? आला हजरत पुकार के कहते हैं, रोशनी की हमें आदत और घर, रोशनी की हमें आदत और घर, तीरवा तार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। अल्लाह अकबर। आज हम कब्र को भूल गए, आज हम कब्र की तारीकी को भूल गए, आज हम कब्र की वहशतनाकी को भूल गए। ये हालात आज हमारी कौम के हो गए। आला हजरत ने पुकार के फरमाया था कि अंधेरा घर अकेली जान दम घुटता दिल उगता था, अंधेरा घर अकेली जान दम घुटता दिल उगता था। खुदा को याद कर प्यारे, वो साथ आने वाली है, उतरते चांद ढलती चांदनी जो हो सके करने। अंधेरा पाक आता है, ये 2 दिन की उजाली है। उस कब्र की काली कोठरी की तैयारी करो, जिसके बारे में शेख सादी क्यों पुकार के कहते हैं, जहां ए बिरादर नुमानत बकस दिल अंदर जहां आफरी बंदोबस्त मकुन तकिया बर मुल्क दुनिया ओ पुष्ट के बीसियार कश्चू तू परवर दो कुष्ट चुआहंग रफ्तन कुनत जाने पाक चे बर तख्त मुर्दन चे बर रुए खाक। शेख सादी पुकार के कहते हैं, भाई ये दुनिया किसी के साथ नहीं रही, दुनिया के बनाने वाले अल्लाह से दिल लगा। और कहते हैं दुनिया की दौलत पे भरोसा मत कर, दुनिया के मुल्क पे भरोसा मत कर, दुनिया की दौलत और हुकूमत पे भरोसा मत कर कि अल्लाह ने बहुत तेरे जैसों को पाला और मार डाला। और जब पाक जान जाने का इरादा करती है तो तख्त पे मरना और जमीन पे मरना दोनों बराबर है। इसलिए कब्र की काली कोठरी की तैयारी करो नौजवानों, पता नहीं कब और किस हाल में ये दुनिया छोड़ के जाना पड़ जाए। हमारे बुजुर्गों ने कहा सबसे बड़ा अक्लमंद इंसान वो है जो अपनी नेकी खुद करके जाए, और सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान वो है जो अपनी नेकी दूसरों पे डाल करके जाए। पता है नौजवान मेरे बुजुर्गों, आज जिस औलाद को बाप से बात करने की फुर्सत नहीं मिलती, आज जो औलाद अपने माँ बाप से बात करना पसंद नहीं करती, तुम क्या समझते हो मरने के बाद वो औलाद कब्र पे कुरान जाकर के पढ़ेगी, वो औलाद कब्र पे जाकर के ईसाले सवाब करेगी। इसलिए पहले ही तैयारी कर लो, मूतू कबला अन तमूतू, मरने से पहले मरने की तैयारी कर लो। ऐ मेरे बुजुर्गों, इस हाल में दुनिया से जाओ, कुरान की तिलावत करके दुनिया से जाओ, नबी पे दुरूद शरीफ पढ़ के दुनिया से जाओ, अल्लाह की इबादत करके दुनिया से जाओ। जब इधर दुनिया से जाना हो तो यही पुकार करके कहा जाए, लहिद में इश्के रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे हुसैन मिल्लत, आमदे हुसैन मिल्लत, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो हम अभी देखिए आले रसूल आएंगे, मिंबर शरीफ पे तशरीफ लाएंगे, मेरी तरफ तवज्जो दें। हम दुनिया में आकर के सब कुछ हमने दुनिया को ही समझ लिया, फिर एक दिन मौत का फरिश्ता आता है और अफसोस का हाथ मलते हुए हम दुनिया से चले जाते हैं। हम बुजुर्गों को याद कर रहे हैं ना, गौसे आजम के ताल्लुक से ये प्रोग्राम सजाया गया अकीके के मौके पे। कभी सोचा है गौसे आजम किस जात का नाम है? अभी आपने मुझसे कबल मुख्तसर से वक्त में अल्लामा मुजाहिद रजा मंजरी साहिब किबला से बड़ी अच्छी तकरीर आपने समाअत की थी। कभी गौसे आजम की सीरत को आपने देखा? मुझे खुशी हुई इस बात की कि अल्हम्दुलिल्लाह इस पकड़िया हकीम के अंदर मस्जिद तामीर हो चुकी है और बड़ी आलीशान मस्जिद तामीर हुई है। अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम लोगों को सलामत रखे। अब एक बात और मेरी आप मान लीजिए, ये बच्चे तुम्हारा मुस्तकबिल हैं। अपनी औलाद को इस हाल में दुनिया से छोड़ के जाना कि जब इधर जनाजा उठे तो वो बंटवारे की लड़ाई ना करें, बल्कि सरहाने बैठ करके कुरान की तिलावत करते हुए नजर आए। ये पैगाम ले जाना, कतरा कतरा दरिया में शबद, दरिया दरिया समंदर में शबद, समंदर में शबद।
कतरा कतरा जब मिलता है तो दरिया हो जाता है, और जब दरिया दरिया मिलते हैं तो समंदर हो जाता है। किसी एक आदमी के काम, एक आदमी जिम्मेदार बन जाए तो उससे काम नहीं चलेगा, वो चाहे तो हो सकता है। पैर रगड़ रहा था और ये परेशानी कोई सुना। जब बच्चा कुरान और हदीस की तालीम अपने सीने में रखे होगा ना, तो वो डॉक्टर नहीं बनेगा कि जो दुकानों से मेडिकलों से कमीशनें खाता फिरे। जब उसके सीने में कुरान और हदीस का इल्म होगा तो वो डॉक्टर बनेगा जो अल्लाह और उसके रसूल के फरमान पे अमल करता हुआ नजर आएगा। फिर वो गरीबों की मदद करता हुआ नजर आएगा, फिर वो गरीबों के काम आता हुआ नजर आएगा। इसलिए अपनी औलाद को नेक बना करके जाओ, अपनी औलाद को मुत्तकी बना करके जाओ, अपनी औलाद को परहेजगार बना करके जाओ। ये प्रोग्राम अकीके के सिलसिले में रखा गया है ना। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि जब बच्चा पैदा हो तो उसके दाहिने कान में अजान और बाएं कान में तकबीर कहो। क्या फरमाया मेरे आका ने? दाहिने कान में अजान और बाएं कान में तकबीर कहो। और जब 7 दिन का हो जाए तो उसके सर से अजियत को दूर करो, यानी उसके बाल मुंडवाओ, और उसका 7वें दिन अकीका करो। 7वें दिन क्या करो? अकीका करो। वैसे अकीका उम्र में जिस वक्त चाहो तब कर सकते हो, लेकिन बेहतर क्या है, सुन्नत क्या है कि 7वें दिन अकीका किया जाए। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इमाम हसन और इमाम हुसैन पैदा हुए तो उनके 7वें दिन बाल मुंडवाए और बालों के बराबर चांदी सदका की, और 7वें दिन उनका अकीका फरमाया। लड़का है तो 2 बकरे और लड़की है तो 1 बकरी, और अगर 2 बकरों के बराबर इस्तिताअत नहीं है, पैसा नहीं है, तो 1 बकरा भी ज़िबा कर सकता है। इसका उल्टा भी कर सकते हैं, बकरा नहीं है बकरी है तो उस पे भी अकीका कर सकते हैं। और वो जो गांव देहात में मशहूर है ना कि अकीके का गोश्त दादा दादी नाना नानी मामू ये नहीं खा सकते, ये गलत है। अकीके का गोश्त सब खा सकते हैं। आ रही है बात समझ में? अकीका 7वें दिन अकीका किया जाए, और जब बच्चा 7 साल का हो जाए, वाहिदी दूल्हा वाहिदी दूल्हा फैजाने बिलग्राम शरीफ, फैजाने बिलग्राम शरीफ, फैजाने बिलग्राम शरीफ, वाहिदी दूल्हा वाहिदी दूल्हा, आले नबी औलादे अली, आले नबी औलादे अली, शहजादे रसूल, गुलशने ज़हरा के महकते हुए फूल, हुजूर सैयदी आकाई मौलाई हुजूर सैयद हुसैन मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाएं, थोड़ा आगे बढ़ते आइए, थोड़ा आगे आ जाएं आप। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। बैठ जाए आप हजरात, बिल्कुल बैठ जाए, बैठ जाइए। मुसाफाबाद में करने आप हजरात, हजरत का दीदार करें हजरत का, और अपने अमाल में नेकियों का इजाफा करें। बैठ जाए आप हजरात।